और आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे कर्नाटक की, जहां आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बेंगलुरु में अब से थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग के लिए कांग्रेस से सभी विधायक बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, जहां इस बैठक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद वो गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और शपथ ग्रहण के लिए 3 जून का समय मांगेंगे। गवर्नर की मंजूरी के बाद डीके शिवकुमार अगले हफ्ते 3 जून को नए मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। उनकी कैबिनेट में पूर्व सीएम सिद्धरमैया का दबदबा रहने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार अपनी कैबिनेट में 4 डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। डीके शिवकुमार ने आलाकमान को कहा है कि कर्नाटक कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल है कि किसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और किसको नहीं। वहीं खबरें यह भी हैं कि सीनियर लीडर KH मुनियप्पा और HK पाटिल में से किसी एक को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। तो डीके की ताजपोशी की तैयारी वहां पर पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है और डीके ने अपने ज्योतिषी से सलाह मशवरा करके 3 जून का वक्त जो है अपने शपथ ग्रहण के लिए चुना है। और जब विधायक दल का नेता उन्हें औपचारिक तौर पर चुना जाएगा तो उसके बाद वो गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा अपना पेश करेंगे और उसके साथ ही 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आग्रह करेंगे। और साथ ही अब कैबिनेट के लिए माथापच्ची जो है वो शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त टी राघवन बेंगलुरु से सीधे जुड़ चुके हैं। राघवन, बस औपचारिकता भर का इंतजार है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ होना था वो आलाकमान ने तय कर दिया, सब कुछ स्मूथ हो गया है। लेकिन जब बात आएगी डिप्टी सीएम चुनने की, कैबिनेट में चेहरों को चुनने की, तो लगता है एक बार फिर से मसला होगा। सिद्धरमैया नहीं चाहेंगे कि उनका दबदबा, उनके खास लोग जगह ना पाएं। जी देखिए, पहला पड़ाव कह सकते हैं कि डीके शिवकुमार ने पार कर लिया था जब सिद्धरमैया को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद ये दूसरा अहम दिन है उनके लिए जब CLP की बैठक बुलाई जा रही है। मैं विधानसभा में हूं और यहां से तीसरे फ्लोर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग है। बहुत MLAs जो हैं वो पहुंच गए हैं। डीके शिवकुमार करीब 25 मिनट पहले पहुंच गए थे। अब से कुछ क्षण पहले सिद्धरमैया भी पहुंच गए हैं और अब औपचारिक, जैसा आपने कहा कि एक ऐलान होना बाकी है कि CLP लीडर जो है वो डीके शिवकुमार को चुना जाएगा। आज 1:30 बजे गवर्नर साहब आपको यहां से धर्मस्थला जाना था। वाइस प्रेसिडेंट का एक प्रोग्राम है दक्षिण कन्नड़ा जिले में, लेकिन उन्होंने अपनी जो TP है उसको रिवाइज किया है। अब वो 7:15 पर यहां से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद डीके शिवकुमार उन हस्ताक्षर के साथ राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनके जो टीम है उससे ये पता चल चुका है कि 3 जून को दोपहर 3 बजे इसी विधान सौदा के ग्रैंड स्टेप्स पे वो है शपथ ग्रहण लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब अगला जो उनके लिए चैलेंज है वो है कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसा होगा। पार्टी ये चाहती है कि सोशल बैलेंस बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम वहां पर हों, लेकिन डीके शिवकुमार ने ये कह दिया है कि वो डिप्टी सीएम नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे पावर डाइल्यूट होने के बहुत चांसेस होते हैं। उनका ये कहना है कि उसकी बजाय आप उन जितने भी कास्ट इक्वेशंस को अगर बैलेंस करने की बात हो रही तो उन सबको आप प्लम पोर्टफोलियो दे सकते हैं। उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, जिसमें यतींद्रा जो सिद्धरमैया के बेटे हैं उनका नाम चल रहा है। वो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि उनको एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मिनिस्टरशिप दी जाएगी। इसके अलावा सिद्धरमैया ने यह भी कहा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल से कि उनके जो लॉयलिस्ट मिनिस्टर्स थे उनको भी कम से कम 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। ये सारी बातें हैं जो एक कंटेंशन का विषय बन गई हैं पिनाज, और इस वजह से लगता है कि अगले 3 जून से पहले का जो डेलिब्रेशन है जो खुद डीके शिवकुमार दिल्ली में जाकर करेंगे उसमें ये सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार कामराज मॉडल को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। मतलब ये कि बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स का पत्ता कट सकता है। 50% से ज्यादा ऐसे मंत्री होंगे जो जिनकी उम्र 60 से कम की होगी, यानी फ्रेश फेसेस को लाने की बात हो रही है। और कुछ एक्सपीरियंस हैंड भी इसमें होंगे, जिसमें जितने बड़े सीनियर मंत्री हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको इस बार सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। 28 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ये पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और एक चैलेंज जो है KPCC प्रेसिडेंट पोस्ट को लेकर भी है, उसमें भी कई सारे कंटेंडर है। सतीश जारकिहोली का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि वो चाहते हैं कि वो मंत्री भी साथ में बने रहें, उस पर उन पे थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है। BK हरिप्रसाद जो दिल्ली में ज्यादातर उन्होंने राजनीति की है, वो भी KPCC प्रेसिडेंट के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आलाकमान चाहता है कि फाइनली आलाकमान को लग रहा है कि भाई एक यंग लीडरशिप जो है वो तैयार हो कम से कम कर्नाटक में 28 के चुनाव से पहले। लेकिन राघवन, सिद्धरमैया ये होने देंगे? और सिद्धरमैया का कास्ट फैक्टर जो है अपने आप में, जिस तरह से उन्होंने कास्ट सेंसस कराया था, उसकी कुछ चीजें लीक भी बाहर होने लग गई और लीक करवाई गई एक तरह से अगर देखा जाए, तो आपको लगता है कि सिद्धरमैया ये होने देंगे जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, जो आलाकमान चाहता है कि भाई एक यंग जनरेशन, एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स जो है वो आगे आए?
जी देखिए, जिस अहिंदा आंदोलन के जनक यहाँ पर कर्नाटक में माने जाते हैं सिद्धरामैया, करीब करीब 53% जो जनसंख्या उसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बड़े मास लीडर हैं। उनका त्यागपत्र लेना या फिर उन्हें पद से हटाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है अगर कास्ट और सोशल बैलेंस को इस नई कैबिनेट में ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि भले ही सेंट्रल गैजेट में गौड़ा जो वक्कलिगा जाती है, पिनाज वो ओबीसी कैटेगरी में आती है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक में जो भी अमीर गौड़ा से उनको कह सकते हैं कि उन्हें अगड़ी श्रेणी में ही गिना जाता है। ऐसे में ये सोशल बैलेंस जो है डीके शिवकुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी। और साथ में ये भी प्रॉमिस आला कमान की तरफ से किया गया है कि सिद्धरामैया को कि उनकी हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में डीके शिवकुमार की रणनीति कहां तक फिट हो पाएगी, एक चैलेंज उनके लिए होगा। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, वो कर्नाटक में रहकर सक्रिय राजनीति करेंगे। तो कहीं दो पावर सेंटर नहीं हो जाएं, ये भी एक चुनौती आला कमान के लिए होगी। इसलिए अभी भी ये कहा जा रहा है कि 8 जून जो आखिरी तारीख है राज्यसभा नॉमिनेशन दाखिल करने की, तब तक परस्यू किया जाएगा सिद्धरामैया को कि वो किसी तरह राज्यसभा चले जाए। हालांकि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि डीके शिवकुमार सीएम, लेकिन अगर कैबिनेट में पूरा का पूरा प्रभाव और प्रभुत्व अगर सिद्धरामैया का होने वाला है, तो जिस मंशा से आला कमान ने डीके शिवकुमार को कुर्सी सौंपी है और जो 28 का टारगेट लेके चल रहे हैं, वाकई में डीके शिवकुमार के अपने मन से कर्नाटक को चला पाएंगे? फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा राघवन। ये देखिए, मेरी जब बात हुई थी मेरी जब बात हुई थी डीके शिवकुमार के जो मेंटोर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं द्वारकानाथ गुरुजी, उनका मैंने कल इंटरव्यू किया था पिनाज। उन्होंने ये बोला था कि डीके शिवकुमार को ये आज़ादी मिलनी होगी कि वो अपनी कैबिनेट का चयन खुद कर सकें, तभी वो एक अच्छी सरकार यहाँ पर दे पाएंगे। शायद उनकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धरामैया भले ही उनके लिए संकट नहीं बने, लेकिन अगर उनके शिष्य कैबिनेट में आते हैं तो वो उनके लिए जरूर संकट का काम करेंगे। तो हो सकता है कि अगर ये बात डीके शिवकुमार तक पहुंचाई गई है उनके एस्ट्रोलॉजर की तरफ से, तो डीके शिवकुमार हर संभव कोशिश करेंगे कि उनकी टीम अपनी हो। लेकिन जिस तरह का सोशल बैलेंस पार्टी को बिठाना है और जिस तरह से सिद्धरामैया के हितों का भी ध्यान रखना है, लगता नहीं है ये हो पाएगा। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि चैलेंजिंग जरूर होगा, लेकिन डीके शिवकुमार माने जाते हैं, वो ट्रबल शूटर हैं कांग्रेस के, वो चाणक्य कहे जाते हैं कर्नाटक कांग्रेस के। और जिस तरह से संघर्ष कर वो आए हैं, हमें लगता है कि वो इस बात को जरूर कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट देने की कोशिश करें। हालांकि अभी पहला उनके सामने चुनौती है कि वो डीसीएम को किसी तरह से अपने रास्ते से हटाएं। वो देखना होगा कि कैसे चलता, क्योंकि 2 से 4 डीसीएम की बात यहां पर हो रही है और डीके शिवकुमार चाहते हैं कि एक भी डीसीएम उनके साथ नहीं हो। चलिए, तो डीके शिवकुमार की राह जो है आसान नहीं होने वाली है राघवन, ये पहले से पता था। लेकिन उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की जब सिद्धरामैया, ओबीसी चेहरा, पुराने मास लीडर को आखिरकार जो फॉर्मूला तय हुआ था 3 साल बाद ही सही, उस फॉर्मूले के लिए मनवा लिया और उनका इस्तीफा हो गया है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर वो डिप्टी सीएम रखते हैं, नहीं रखते हैं। कैबिनेट में सिद्धरामैया की झलक दिखती है या डीके शिवकुमार की पसंद के लोगों को तरजीह मिलती है। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।